हाल के कुछ वक्त से जब भी कहीं चीन का जिक्र होता है, सबसे पहला ख्याल दो ही बॉर्डर्स का आता है। एक तो हमारे भारत से लगता हुआ एलएसी, इसे हम मैकमोहन लाइन कह लेते हैं। और दूसरी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ चीन के तनाव की वजह, नाइन डैश लाइन। लेकिन आज हम एक ऐसी बॉर्डर लाइन की बात कर रहे हैं जो वैसे तो है भी और नहीं भी, लेकिन डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी की नज़र से बड़ी अहम है। यूं तो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से इसका अब तक ऐसा कोई खासा रोल तो नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से एक एक करके चीन की दुखती रगों पे हाथ रखा जा रहा है, आने वाले वक्त में इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हू लाइन की। हू लाइन यकीनन चीन की भौगोलिक स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि इसके भूत, वर्तमान और साथ ही भविष्य पर भी आबादी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति के लिहाज से खासा प्रभाव रखती है। लेकिन फिर भी आप इसे ना तो चीन के किसी आधिकारिक नक्शे पर पाएंगे और ना ही वास्तविक जमीन पर। उत्तर में हे से शुरू होकर दक्षिण में तेंजोंग को जोड़ने वाली ये 3,750 किलोमीटर लंबी रेखा पूरी तरह से अदृश्य है। यहाँ तक कि कोई लैंडमार्क या मॉन्यूमेंट भी आसपास मौजूद नहीं है। हालांकि पिछले लगभग 100 सालों में चीन काफी बदला है। एक कमजोर पोस्ट इंपीरियल स्टेट से अब एक हाईली सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड पावर है। इसकी आबादी भी बढ़कर करीब 3 गुना हो चुकी है। लेकिन इस रेखा के दोनों ओर जो बुनियादी असंतुलन था, वो अब भी काफी हद तक वही है जो कि 1935 में हु हुयांग के द्वारा पहली बार इसकी अवधारणा के वक्त था। चलिए समझते हैं इसे आज की इस वीडियो में। हू लाइन के पश्चिम में पूरे चीन की मात्र 6% आबादी 57% हिस्से जितने बड़े भूभाग पर रहती है, जबकि पूर्व के 43% भूभाग पर लगभग 94% आबादी रह रही है। पश्चिम के प्रति वर्ग किलोमीटर 15 लोगों की तुलना में पूर्व में ये आंकड़ा 315 का है। इसके साथ ही जहां एक तरफ 92% हान आबादी के साथ चीन वैसे तो एक होमोजीनियस स्टेट है, लेकिन जो 8% माइनॉरिटी चीन में मौजूद है, उनकी ज्यादातर आबादी इस हू लाइन के पश्चिम में तिब्बत और सिंजियांग ऑटोनोमस रीजन्स में रहती है, जो कि नॉन हान एथनिक मेजॉरिटी एरियाज है। आबादी के इस असंतुलन की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट और टरेन। हू लाइन के पूर्व का हिस्सा ज्यादा समतल और पानी वाला है, जिसका मतलब होता है खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां और एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज का पर्याप्त उत्पादन। वहीं पश्चिम का हिस्सा मुख्यतः रेगिस्तान, पहाड़ और पठार है। शुष्क जलवायु के साथ कठोर भूभाग ज्यादा जनसंख्या के लिए यहाँ जीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। हालांकि चीन का ज्यादातर ताजा पानी पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में स्थित है, लेकिन फिर भी बड़े शहरों की प्यास बुझाने वाली यांगसी, येलो और मीकोंग जैसी बड़ी नदियां पश्चिमी हिस्से से ही ओरिजिनेट होती है। हू लाइन के पूर्व का हिस्सा ही वास्तविक रूप से चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का केंद्र है, और इस बात को पुख्ता करती है सैटेलाइट द्वारा ली गई रात की ये तस्वीर, जिसमें एक तरफ पूर्व में चमचमाती हुई रोशनी नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम में गुप अंधेरा देखा जा सकता है, जो बमुश्किल ही जीवन का संकेत देता है। साथ ही बड़ी आबादी के शहरों और बड़े आर्थिक केंद्रों की पूर्व तट के साथ मौजूदगी चीन को सिक्योरिटी के लिहाज से भी वल्नरेबल बना देती है। इकोनॉमिक और एथनिक इम्बैलेंस का ये कॉम्बिनेशन ना ही सिर्फ चीन की परेशानी का सबब है, बल्कि एक पॉसिबल थ्रेट भी है। कम से कम बीजिंग की नज़र में तो बिल्कुल है। सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से दूर तिब्बतन और उइघर्स चीन की सेंट्रलाइजिंग पॉलिसी के खिलाफ अक्सर विरोध दर्ज कराते रहते हैं, जो कि फिर कठोर दमन का कारण भी बनते हैं। हालांकि सिर्फ दमन चीनी गवर्नमेंट की एकमात्र रणनीति नहीं है। 1999 में उस वक्त के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जियांग जेमिन ने डेवलप द वेस्ट कैंपेन लॉन्च किया था, और इस रणनीति का एक इकोनॉमिक एंगल था। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पश्चिम की पर कैपिटा जीडीपी को नेशनल एवरेज के बराबर लेकर आना। लेकिन लोकल्स को डर है कि ये विकास आबादी में भी बदलाव लेकर आएगा, और इंटरनल माइग्रेंट्स का ये पलायन क्षेत्र में एथनिक बैलेंस को बिगाड़ देगा। वैसे तो चीन की इन एथनिक माइनॉरिटीज को आधिकारिक रूप से कुछ हक हासिल है, लेकिन फिर भी अगर अपने ही इलाकों में वो माइनॉरिटी बन जाते हैं, तब इनके अधिकार
और अलग पहचान लोकगीत गाने, नृत्य करने और लिबास पहनने से ज्यादा नहीं रह जाएंगे। पूर्व की दहाइयों में कई टुकड़ों में बिखरने से पहले सोवियत्स इस टेक्निक में माहिर रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या चीन भी आगे इसी रास्ते पर चलेगा? आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा के हौसला भी बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।